नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल के बारे में जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। मृत्यु के बाद वो जो 13 दिन होते हैं, आखिर उनका रहस्य क्या है? चलिए आज इस पूरी यात्रा को साथ मिलकर समझते हैं। तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी चर्चा की जड़ है। आखिर क्यों मृत्यु के बाद पूरे 13 दिनों तक पिंडदान की रस्म निभाई जाती है? आइए देखते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं। अच्छा, तो इन 13 दिनों को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि मृत्यु के ठीक बाद आखिर होता क्या है। कहानी की शुरुआत असल में वहीं से होती है। ये देखिए, ये टाइमलाइन असल में आत्मा की पूरी यात्रा का एक नक्शा है। मृत्यु से लेकर 1 साल बाद यमलोक, यानी मृत्यु के देवता यम के लोक पहुंचने तक का सफर। आइए इसके हर एक पड़ाव को जरा गौर से देखते हैं। तो होता यह है कि शरीर छूटने के सिर्फ 24 घंटों के अंदर यमदूत आत्मा को वापस उसी के घर ले आते हैं। पर यह कोई सुकून भरी वापसी नहीं होती, बल्कि ये तो उलझन और पीड़ा की शुरुआत होती है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी हालत जहां कोई अपने ही घर में हो, लेकिन किसी से बात नहीं कर सकता, कोई उसे देख नहीं सकता। बस यही वो तकलीफ है जिससे वो आत्मा गुजर रही होती है। चलिए इस पीड़ा को और करीब से महसूस करते हैं। तो आत्मा वो अपने ही परिवार वालों को दुखी होते हुए देखती है, पर कुछ कर नहीं पाती। वो एक मूक दर्शक बनकर रह जाती है। और सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या है? कि उसमें पितृलोक यानी अपने पूर्वजों के लोक तक जाने की ताकत ही नहीं होती। और यहीं पर परिवार का कर्तव्य शुरू होता है। एक खास अनुष्ठान के जरिए वही उस आत्मा को इस बंधन से आजाद करा सकते हैं। ये जो रस्म है पिंडदान, ये सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं है, इसका एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक मकसद है। और वो है उस आत्मा के लिए एक नया शरीर तैयार करना, ताकि वो अपनी आगे की यात्रा पूरी कर सके। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, हर दिन, हर एक दिन का पिंडदान उस नए शरीर के एक हिस्से को बनाता है। पहले 10 दिनों में शरीर के अलग अलग अंग बनते हैं, फिर अगले 2 दिन में त्वचा और मांस, और फिर आता है वो सबसे जरूरी 13वां दिन, और आखिर में आता है वो 13वां दिन। ये वो दिन है जब इन सारी रस्मों का फल मिलता है। आत्मा को वो आखिरी शक्ति मिलती है जिसकी उसे अपनी लंबी यात्रा शुरू करने के लिए जरूरत है। और इसी शक्ति के सहारे आत्मा अब तैयार है यमलोक तक की अपनी 1 साल लंबी यात्रा पर निकलने के लिए। लेकिन एक सवाल और है, क्या होगा अगर ये पिंडदान, ये रस्में की ही ना जाएं? गरुड़ पुराण के हिसाब से आत्मा के लिए एक दूसरा रास्ता भी है, और वो रास्ता कहीं ज्यादा तकलीफदेह है। गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है कि अगर ये रस्में नहीं होती तो 13वें दिन यमदूत उस आत्मा को घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। सोचिए, एक तरफ सम्मान है और दूसरी तरफ जबरदस्ती। तो यहाँ हम आत्मा की 2 अलग अलग किस्मतों को देख सकते हैं। एक रास्ता वो है जिसमें पिंडदान के बाद आत्मा सम्मान से अपनी यात्रा करती है, और दूसरा रास्ता वो है जहां उसे बिना किसी सम्मान के दर्द सहते हुए घसीटा जाता है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ये सारे अनुष्ठान सिर्फ गुजर चुके लोगों के लिए हैं, या फिर ये हम जिंदा लोगों के लिए एक सबक हैं, हमारे कर्मों और हमारे कर्तव्यों को याद दिलाने का एक तरीका? इस पर सोचिएगा जरूर।